Hello guys, welcome to GMD classes. So in the previous lecture, पिछले लेक्चर में हम लोग ने मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा को कंटिन्यू करेंगे। कुछ पोर्शन बचा हुआ है और उसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम को पढ़ेंगे। तो ये जो पार्ट्स है ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है, ठीक है। सो हेडिंग डालिए मैक्सिमा मिनिमा वी विल कंटिन्यू। आज हम लोग मैक्सिमा मिनिमा को कंटिन्यू करेंगे। कुछ पोर्शन बचा हुआ रह गया था एंड मिनिमम, ओके। तो मैक्सिमा मिनिमा में जनरली जो पोर्शन बचा हुआ है वो है आपको कुछ फंक्शन है, सम स्पेशल फंक्शन। जैसे आप सोचो इस तरह का फंक्शन है, मे बी साइनसॉइडल और सम कुछ जो होगा डिफरेंट तरह के होगा। तो इस पॉइंट जो टॉप पॉइंट है, बॉटम पॉइंट है, ये टॉप पॉइंट, सपोज ये टॉप पॉइंट P से मैं डिनोट कर रहा हूँ, बॉटम पॉइंट तो B से, ठीक है। तो देखो इस वैल्यू पे, इस पॉइंट पे जो फंक्शन है, सपोज करिए फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू को गेन कर रहा है। देखो इसके लेफ्ट साइड में जाओ, राइट साइड में जाओ, यहाँ से अगर हम बात करते हैं, इस पॉइंट से अगर हम इस तरह चलते हैं तो ये क्या है, फंक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी वैल्यू जो है फंक्शन का वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। लेकिन जैसे टी सपोज करिए एक्स नॉट है, इस पॉइंट पे फंक्शन का जो वैल्यू है इसके बाद से फंक्शन क्या करना है, ये देखो घटते चला जाएगा, यानी कि डिक्रीजिंग हो रहा है, फंक्शन जो है डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरह के फंक्शन जो होता है मैक्सिमा मिनिमा गेन कर रहा है, किसी पॉइंट पर मैक्सिमा है तो किसी पॉइंट पे मिनिमा है सर। सो यहाँ पर देखो बी पॉइंट पे देखो, मान लो ये x बराबर x1 है, इस पॉइंट पे देखो फंक्शन लिटिल निगेटिव डायरेक्शन में क्या कर रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। इंक्रीज होते होते क्या किया, यहाँ पे देखो मैक्स यानी कि मिनिमा स्मॉल, इफ ये निगेटिव पोर्शन को अगर हटा दे ये फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इन द निगेटिव वाई डायरेक्शन यानी कि नीचे माइनस वाई डायरेक्शन के और ये फंक्शन जो है इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है। इस पॉइंट पे फंक्शन क्या कर रहा है, मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। और जैसे इस पॉइंट से हम इधर आगे बढ़ेंगे तो फंक्शन फिर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करते करते फिर यहाँ से फंक्शन क्या हो गया, मैक्सिमा अटेंड किया। तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। इस तरह का जो फंक्शन है वो इंक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग है एंड डिक्रीजिंग, यानी कि कुछ पोर्शन के लिए, कुछ समय के लिए फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो कुछ समय के बाद फिर फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और ये प्रोसेस जो है चलते रहेगा। तो इस तरह को फंक्शन को बोलते हैं, ये मैक्सिमा मिनिमम कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, ठीक है। लेकिन अनदर फंक्शन जो होता है, दूसरे तरह का जो फंक्शन एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को हम, या स्ट्रिक्टली आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी कर सकते हो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है, देखो यहाँ पे जैसे कोई फंक्शन है, ग्राफिकल मेथड से समझाने में आसान होगा, चलिए समझो। सपोज करो ये फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस तरह का फंक्शन जो है, इस तरह का समथिंग बढ़ते जा रहा है। अब देखो फंक्शन जो है एक ही डाल यहाँ से बढ़ना स्टार्ट किया और ये बढ़ते ही है, यानी कि इंक्रीज करते जा रहा है, इंक्रीजिंग 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 बढ़ते जा रहा है, ये घटने का नाम ही नहीं ले रहा, ठीक है। यहाँ पर क्या देखे थे कि फंक्शन कुछ समय के लिए बढ़ रहा है, उसके बाद फिर फंक्शन जो है घटना स्टार्ट किया,
और मिनिमम पॉइंट पे आया, सबसे लोएस्ट पॉइंट पे आया, उसके बाद फिर से क्या हुआ, फंक्शन जो है फिर इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ और फिर मैक्सिमम वैल्यू गेन किया, उसके बाद फिर फंक्शन क्या हुआ, डिक्रीज होते चला जाता है। इस तरह का फंक्शन जो है समटाइम्स के लिए क्या होता है, इंक्रीज करता है, फिर कुछ समय के लिए फिर डिक्रीज करता है। सो ये इस तरह का फंक्शन जब देखोगे तो केवल इंक्रीज करेगा, या तो केवल अगर हम इस अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन की ओर जाएंगे तो फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन हम इसी फंक्शन के अगर इस डायरेक्शन में आए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आए, तो फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सपोज करो कोई डायरेक्शन मेन है, सपोज दिस तरह का फंक्शन है कोई, ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इस पॉइंट से हम इधर से आ रहे हैं, ठीक है, अपर से लोअर की तरफ हम आ रहे हैं, तो फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज होते जाएगा, इसका वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इस तरह के फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा या इंक्रीजिंग वे में होगा। इस तरह का भी फंक्शन हो सकता है। सपोज करो देखो, यहाँ से कुछ अंतराल के लिए जाएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो इस तरह के फंक्शन भी जो है क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, केवल बढ़ते ही जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोप इसका नहीं आ रहा है। तो ये फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अगर इसी तरह का फंक्शन हम लेते हैं, सपोज करो इस तरह का आया, इस तरह का जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो ये जो फंक्शन है ये भी क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को हम एक और नाम देते हैं, वो नाम है मोनोटोनोसिटी। मोनोटोनोसिटी मोनोटोनोसिटी या यू कैन से मोनोटोनिक फंक्शन, क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं। मोनो मीन्स सिंगल, या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करेगा या तो वो इंक्रीज करेगा, दो ही काम करेगा। लेकिन इसमें हमने देखा कि फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, तो इस तरह के फंक्शन को मोनोटोनिक नहीं कहेंगे, बट इस तरह के फंक्शन को आप मोनोटोनिक कहोगे। ये मोनोटोनिक जो होता है बहुत ही यूजफुल होता है। जनरली आप जब फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें जब मेजरमेंट करते हैं टेम्परेचर का, तो ये मोनोटोनिक उसमें पैरामीटर लिया जाता है। जब मरकरी को डील करोगे तो मरकरी क्या होता है, मोनोटोनिकली चेंज करता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, मोनोटोनिकली चेंज करता है, इसीलिए हम उसको टेम्परेचर स्केल पर यूज करते हैं मेजरिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये तो मैक्सिमा मिनिमा जो कुछ पार्ट बचा हुआ था उसको मैं डील किया। इन द प्रीवियस लेक्चर में मैंने मैक्सिमा मिनिमा को फुल डिटेल में समझाया है। आप उस लेक्चर को पहले देखो, उसके बाद इस लेक्चर को देखना। और मैं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और इस वीडियो को, मैं जो भी वीडियो देता हूँ उस वीडियो को लास्ट तक देखोगे, क्योंकि शुरू में देखोगे कुछ होगा, कुछ पोर्शन ऐसा लगेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप देखोगे लास्ट तक तो कुछ न कुछ आपको अच्छा लगेगा और इंटरेस्ट भी आपको बनने लगेगा, ठीक है। तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर भी करो, ठीक है। तो आज जो कुछ पोर्शन बचा हुआ था उसको मैं डील करूँगा। मीन वैल्यू थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे, ये भी जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट है, ठीक है। तो उसको देखते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम को। तो हेडिंग डालना मीन वैल्यू थ्योरम। सो मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम क्या, इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे रोल्स थ्योरम, दूसरा पढ़ेंगे लैग्रेंज, लैग्रेंज होता है, सॉरी, लैग्रेंज थ्योरम, और तीसरा होता है कॉची थ्योरम, ठीक है। सो अप टू द बेस बोर्ड लेवल ये दो पोर्शन पढ़ना है, ठीक है, रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज थ्योरम। बट एडवांस लेवल के लिए जब आप किसी कंपटीशन के लिए तैयारी करते हो तो आप कॉची थ्योरम भी पढ़ना है, ठीक है, इसमें पूछा जाता है। तो रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज थ्योरम ये तीनों हमको थ्योरम पढ़ना है, जो मीन वैल्यू थ्योरम में आता है।
तो आइए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहला हेडिंग देते हैं रोल्स थ्योरम, ठीक है। तो आप रोल्स थ्योरम देते हैं। फर्स्ट हेडिंग डालो रोल्स थ्योरम। मैं डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। रोल्स थ्योरम क्या कहता है, देखो आप कोई फंक्शन है, ठीक है। कोई फंक्शन हो सकता है, ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। दो पॉइंट लेते हैं, सपोज ये ए है, ये बी है, ठीक है। ए और बी दो पॉइंट मैंने लिया। तो मैंने देखा कि ये स्लोप जो है, सपोज करो यहाँ पर जो टॉप पॉइंट है, अगर इस पर मैंने स्लोप लिया, टेंजेंट ड्रॉ करो, तो किसी भी स्लोप का टेंजेंट जो होता है वो स्लोप कहलाता है। किसी भी कर्व का जो आप टेंजेंट लोगे तो उस पॉइंट पे उसका स्लोप दिखेगा, ठीक है। तो ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये जो पोर्शन है ये क्या है, एफ डैश एक्स। टेंजेंट क्या होता है, जनरली स्लोप होता है। डी वाई बाई डी एक्स जो लेते हैं, ये एफ डैश एक्स भी लिखते हैं। ये नथिंग, कुछ भी नहीं है, ये क्या है, स्लोप है। ये स्लोप ही है, उसको हम स्लोप ही कहते हैं। तो देखो ये पॉइंट पे, जब टॉप पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। सपोज करो मैं ये एक्स एक्सिस एज्यूम करता हूँ, तो ये क्या है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। अब देखो ये स्लोप पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है, मतलब उस दोनों के बीच का जो एंगल होता है या तो पाई होगा या तो जीरो होगा। लेकिन पैरेलल के केस में, यानी कि डायरेक्शन सेम हो, तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। अगर एंटी पैरेलल होगा तो उस केस में जो एंगल होगा दोनों के बीच का, वो 180 डिग्री होता है। यहाँ आपने देखा कि जब मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इस वैल्यू पे, इस पॉइंट पे, सपोज को मैंने पॉइंट लिया सी, इस पॉइंट पे स्लोप क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल है, यानी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। मतलब दोनों इस कर्व और कर्व जो होगा तो पैरेलल टू द, इस पॉइंट पे क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा, मतलब स्लोप जो होगा 0 डिग्री होगा। यानी एक्स एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है, ठीक है। उसको हम जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, अगर कोई कर्व इस तरह का इंक्लाइनेशन थीटा है, तो इसको बोलते हैं स्लोप। ये एंगल कितना इंक्लाइन कर रहा है, थीटा डिग्री इंक्लाइन कर रहा है एक्स एक्सिस से। तो जब आप इसको देखोगे तो ये क्या, 0 डिग्री इंक्लाइनेशन है एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो स्लोप क्या हो गया, 0, मतलब ये जो स्लोप हुआ 0 हो। तो रोल्स थ्योरम में हम यही बात करेंगे। इसका कुछ कंडीशन होता है, तो पहले आप कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या होता है। आप फर्स्ट सी कंडीशन, ओके, कैसे रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल होगा, किस कंडीशन में होगा। फर्स्ट हम लेते हैं जो पॉइंट मैंने लिया है ए से बी, इन द रेंज गिवन रहेगा, इस पॉइंट में फंक्शन जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस रेंज क्या, इन द क्लोज इंटरवल ए से बी, ओके। सेकेंड कंडीशन क्या है, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। फंक्शन जो है क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन द ओपन इंटरवल ए से बी। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है, रोल्स थ्योरम के लिए। तब रोल्स थ्योरम कहता है कि जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो कोई ऐसा पॉइंट होगा सी, मान लो थर्ड पोजीशन कहता है कि कोई ऐसा पॉइंट होगा, एनी पॉइंट जो ए और बी के अंदर में होगा, ए और बी के बीच में लाई करेगा, बीच में नहीं कहीं भी हो सकता है, जो ए और बी के अंदर होगा, ठीक है। कोई एनी पॉइंट लेट सपोज सी ऐसा होगा जिसका हम एफ डैश सी अगर निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 0 होगा। यानी कि उस पॉइंट पे, उस ग्राफ का, उस फंक्शन का जब स्लोप निकालेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, स्लोप जो होगा वो मेरा 0 डिग्री होगा, यानी कि स्लोप क्या होगा, 0 होगा। ये कहता है रोल्स थ्योरम। आप एक किसी तरह का क्वेश्चन ले सकते हो, ठीक है, उसको आप बनाओ। इस यही कंडीशन, तीन कंडीशन है कि आप पहला क्या कंडीशन क्या है कि फंक्शन जो होना चाहिए कंटिन्यूस होना चाहिए। देखो इस यहाँ से यहाँ फंक्शन क्या कंटिन्यूस है, कहीं पर ब्रेक नहीं है, कहीं पर छूटा हुआ पार्ट, कटा हुआ पार्ट नहीं है।
सॉलिड लाइन एकदम कंटिन्यूअस है, ठीक है। इस कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, आप जानते हो कि सभी कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन एक कंडीशन क्या है कि कर्व जो होना चाहिए शार्प टर्न नहीं होना चाहिए, यानी कि नोक टाइप का नहीं चाहिए, इस तरह का शार्प एज टर्न नहीं होना चाहिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए। स्लोप जो होगा कर्व स्मूथ कर्व होना चाहिए, दैट मीन्स इस तरह का स्लोपिंग होना चाहिए, कर्व चलेगा। लेकिन जब शार्प एज होगा, सडन चेंज होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर नुकीला टाइप का बन जाता है। इस तरह का जो फंक्शन कोई भी बनता है, जैसे आप मैंने डील किया था मॉड एक्स का ग्राफ, जब मॉड एक्स का ग्राफ बनाते हो किस तरह बनता है, इस तरह बनता है, यहाँ पर जीरो होता है। ये फंक्शन जो है सभी जगह कंटिन्यूअस है, ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन जब आप डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हो तो देखो x इक्वल टू जीरो पे, x इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन जो है सडन कर्व एकदम शार्प एज टर्न लिया है, यहाँ से आया था 90 डिग्री के एंगल पर टर्न कर गया, यानी कि यहाँ पे नोकीला टाइप का बन गया, यानी कि शार्प एज टर्न हुआ। तो ऐसे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डिफरेंशिएबल सभी जगह है, लेकिन क्या x इक्वल टू जीरो पे छोड़ दो, आप इस पॉइंट को छोड़ दो तो सभी जगह पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। ओके, तो ये कंडीशन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरह के फंक्शन को आप देख सकते हो। सेकेंड फंक्शन जो बात करेंगे हम लोग लैग्रेंज थ्योरम की बात करेंगे, वो क्या होता है थ्योरम, वो भी जो है स्लोप बेसिस ही है। तो मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है। देखो तो मैंने लिया सेकेंड जो है आपका लैग्रेंज थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आप लिख सकते हो, मीन वैल्यू थ्योरम। हम लोग अब इसको डील करेंगे लैग्रेंज थ्योरम क्या होता है। आप सपोज करो इसमें भी कोई फंक्शन लेते हैं हम, ठीक है, एक ही तरह का कर्व, ताकि समझाने में आपको आसानी होगा। ए से बी कोई रेंज लिए, ए से बी सपोज करो, ए से बी लिया, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या कहता है कि कोई वैल्यू ऐसा होगा जो ए और बी के बीच में लाई करेगा, ठीक है। आप इस तरह का ग्राफ नहीं लो, अब बताता हूँ मैं किस तरह का लो। सपोज करो इस तरह का ग्राफ समथिंग एल्स, कुछ भी है, मैंने 2 पॉइंट ले लिया, या इसको आप इस तरह रब कर दो, मैं दूसरा तरह के लेता हूँ, ठीक है। किसी तरह ग्राफ ले लो, ठीक है। मैं यहाँ पे लेता हूँ इस पॉइंट पे, यानी दो पोर्शन लिया ए एंड बी, सपोज करो। वो तो रोल्स थ्योरम का कि जब कर्व जो हो उस पॉइंट पे टेंजेंट लोगे तो वो पैरेलल होगा, यानी कि जीरो एंगल जो स्लोप जो होगा वो जीरो होगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं है, कोई ऐसा भी कर्व हो सकता है जिसका उस रेंज में स्लोप जो होगा पैरेलल एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं भी हो सकता है। तो उस केस में रोल्स थ्योरम जो है वो फेल कर गया। तो उसको समझाने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक लैग्रेंज थ्योरम, लैग्रेंज ने एक थ्योरम दिया। उन्होंने क्या किया, ठीक है अब 2 पॉइंट ले लो ए एंड बी, इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले लो सी, क्या कर लो, कोई भी वैल्यू सी ले लो, ठीक है। यहाँ पर जब आप फंक्शन लोगे तो एफ ऑफ बी हो जाएगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा। ये जब सी लोगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी होगा। तो इन्होंने क्या कहा कि स्लोप जो होगा एफ डैश सी इस तरह होगा कि आप एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए, ये भी स्लोप है। सपोज करो आपने 2 पॉइंट थ्योरम पर 2 पॉइंट मेथड से आप स्लोप कैसे निकालते हो, तो y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1, ये क्या होता है, स्लोप होता है पॉइंट मेथड से। आप इस केस में देखो कि ये नथिंग बट y1, ये y1 है, ये क्या है y2 है, ये x एक्सिस है।
ये x1 है, ये x2 है। तो हमने क्या किया, इसको y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 किया। ये जो कर्व है, ये जो है, ये क्या है, स्लोप ही है। तो इन्होंने स्लोप को अनदर मेथड से डिफाइन किया और वो बोला कि ये उसका जब डिफ्रेंशिएशन निकालोगे यानी कि स्लोप निकालोगे, एफ डैश क्या है, ये भी स्लोप है, एफ डैश हम इसको इस तरह भी लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स ये क्या खाता है कि वाई चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो ये मेरा स्लोप दिया। तो इन्होंने ये लैंग्वेज थ्योरम का नाम दिया। तो इसका भी कंडीशन क्या है, कंडीशन सेम है जो रोल्स थ्योरम का था। कंडीशन दोनों का सेम है कि फंक्शन जो होगा, फंक्शन शुड बी, फर्स्ट कंडीशन क्या है, कंटिन्यूटी, दैट मीन्स कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए से बी। ओके, सेकेंड में क्या है, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ओपन इंटरवल ए से बी, यानी कि ए से बी में ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तब क्या कहता है कि सी कोई ऐसा पॉइंट होगा, सी एनी पॉइंट विद इन लाई बिटवीन एनी पॉइंट, मान लो सी जो लाई करेगा, लाइज इन क्लोज इंटरवल ए से बी। ओके, और वो इस तरह देगा कि एफ डैश सी निकालेंगे तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए, ये इस तरह का फंक्शन है। तो ये मेरा हो गया लैंग्वेज थ्योरम। ठीक है, तो इसी को कुछ एडवांस वर्जन जो है वो है कॉचीज थ्योरम। ठीक है, तो ये आप मैंने पढ़ लिया, रोल्स थ्योरम पढ़ लिया, लैंग्वेज मीन वैल्यू पढ़ लिया। ये भी रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम ही है और ये लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम है, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम है। सो 3 थ्योरम है। 2 थ्योरम जो है अप टू बोर्ड लेवल है, ये थ्योरम जो है बोर्ड लेवल का नहीं है। ठीक है, बोर्ड लेवल नहीं। ठीक है, तो ये थ्योरम जो आता है वो एडवांस वर्जन है ये दोनों का। ठीक है, तो आइए कॉचीज थ्योरम पढ़ते हैं, वो क्या कहता है। कंडीशन सबका सेम है, कंडीशन क्या है, सबका सेम है, फर्क कुछ थोड़ा डिफरेंट है। कॉचीज थ्योरम, कॉचीज थ्योरम क्या कहता है, अब देखो कि इन्होंने क्या किया, 2 फंक्शन लिया। क्या किया, सही, इन्होंने क्या किया, 2 फंक्शन लिया। एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिया, सेकेंड फंक्शन जी ऑफ एक्स लिया। जिस तरह कंपोजिट फंक्शन में 2 फंक्शन होता है, उसी तरह इन्होंने 2 फंक्शन को लिया और इन्होंने क्या कहा कि एफ डैश सी इस तरह होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। बस जी ऑफ एक्स फंक्शन जो होगा नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। ये कंडीशन इन्होंने दिया और बाकी जो कंडीशन था वो सेम था जो रोल्स थ्योरम में था और लैग्रेंज थ्योरम में था, यानी कि फंक्शन जो होना चाहिए वो कंटिन्यूस होना चाहिए ए से बी के बीच में और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए से बी ए के बीच में। सो कंडीशन सेम है, कंटिन्यूस होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए से बी के बीच में। सेकेंड कंडीशन क्या दिया, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए से बी के बीच में। तब इस तरह का फंक्शन जो होगा, सी कोई फंक्शन ले लो, सी कोई पॉइंट लो जो ए और बी के बीच में लाई करेगा, वो जो वैल्यू होगा एफ डैश सी में जब हम सी का वैल्यू पुट करेंगे तो इस तरह का हमको कुछ फंक्शन मिलेगा। तो ये था मीन वैल्यू थ्योरम जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट है। ठीक है, ये कुछ नहीं जस्ट फार्मूला बेसिस रहता है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं चाहूँगा कि कुछ एग्जाम्पल इसका आपको सॉल्व करा दूँ ताकि आप, ठीक है, तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं।
और एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। सभी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना संभव नहीं है, जबकि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो ताकि आपका कंसेप्ट मोर क्लियर होगा, ज़्यादा क्लियर होगा, और आप किसी भी प्रॉब्लम में आसानी से इजी वे में आप अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। सो ये क्वेश्चन लेते हैं रोल्स थ्योरम का, देन वी विल सी। क्वेश्चन है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। क्या है, हमको वेरीफाई करना है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम क्वेश्चन है वेरीफाई रोल्स थ्योरम। फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, जो दिया हुआ है एक्स इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, रेंज जो दिया हुआ है 0 से 1, क्लोज रेंज, ओके। तो हमको वेरीफाई करना है कि ये रोल्स थ्योरम वेरीफाई करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोग ट्राई करते हैं। सो ए जो दिया हुआ है यहाँ पे मेरा 0 है, और बी जो दिया हुआ है ये 1 है। सो हमें वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम को। तो रोल्स थ्योरम कहता है क्या है कि फर्स्ट कंडीशन को देखो, ये फंक्शन जो है 0 से 1 के बीच में, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सॉरी, ये तो फंक्शन जो है पोलिनोमियल फंक्शन है। तो पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, डिफाइंड होता है, ऑलवेज डिफाइंड होता है फॉर ऑल वैल्यूज, सभी वैल्यू के लिए जो पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, डिफाइंड होता है, कंटिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबिलिटी होता है, ठीक है। सो ये डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी है, 0 से 1 के बीच में। सो हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। फर्स्ट क्या करेंगे कि एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स क्या होता है, डी ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स, दैट मीन्स आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स। एफ डैश निकालेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फंक्शन जो है जो एक्स के एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो एक्स इज क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमको इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इजीली वे में, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। जब एक्स को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर। इसको आप इस तरह लिख सकते हो, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स। ये फंक्शन आ गया सिंपल फॉर्म में। तो आप हम डी एफ डी एक्स निकालेंगे, क्या हो जाएगा, डी ऑफ डी एक्स फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ओके। सो जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये फंक्शन हो गया। यू मेरा निकला एफ डैश एक्स, ठीक है। तो आप क्या करता है कि सी कोई पॉइंट लो जो 0 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए, और जब हम इस वैल्यू में उस पॉइंट को पुट करेंगे तो वो क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मान लिया कोई सी है, एफ डैश सी, एक्स के जगह पर सी पुट करो, क्या हो जाएगा, थ्राइस ऑफ सी स्क्वायर माइनस 4c प्लस 1। ये वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। रोल्स थ्योरम तो यही कहता है, ये वैल्यू जो होना चाहिए, स्लोप जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो इसको सॉल्व करो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व करो तो c का मान क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या होगा, सब इसको क्या लिख सकते हो, 3c स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे 3c स्क्वायर माइनस 3c माइनस सी प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लो, c कॉमन ले लो, तो c माइनस 1 माइनस 1 लो तो c माइनस 1 इक्वल टू 0। तो c का मान क्या हो जाएगा, एक 1 होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, 1/3 होगा, ठीक है। तो आप देखो ये दोनों जो वैल्यू है वो इसमें लाई करता है, यानी कि इंक्लूडिंग पोर्शन है, 1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें 1 तो हमको लेना ही है क्योंकि इंक्लूडिंग क्लोज इंटरवल दिया हुआ है।
तो देखो 1 इसमें लाई करता है, जो हमारा लिमिटिंग वैल्यू दिया हुआ है इसमें क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। 1/3 भी क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो फंक्शन क्या है, ये जो रोल्स थ्योरम है ये वेरीफाई हो गया, क्योंकि जो गिवन फंक्शन जो है वो आपको क्या कहता है, देता है। सो अनदर क्वेश्चन देखते हैं रोल्स थ्योरम का, तब उसको मैं बताता हूँ वो कैसे सेटिस्फाई करता है। तो इस तरह का आप रोल्स थ्योरम हो या लैग्रेंज थ्योरम हो, आप किसी तरह का सॉल्व कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर किसी तरह का डाउट्स है तो उस प्रॉब्लम को आप कमेंट सेक्शन में डालो, उस ठीक है, मैं उस क्वेश्चन पे डील करूँगा। हो सकता है अगर संभव हो तो उस पर मैं वीडियो भी बना के आप लोगों के लिए ज़रूर दूँगा। से एक और क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। अब मैं सॉल्व करता हूँ लैग्रेंज थ्योरम का क्वेश्चन कुछ लेता हूँ। तो देखिए एक लैग्रेंज क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लेता हूँ लैग्रेंज के लिए, वेरीफाई करना है लैग्रेंज थ्योरम, ठीक है। फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, क्या दिया हुआ है, अब देखो एक्स इंटू 2 - एक्स इन क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल 0 से 1 सेम दिया हुआ है, नो डाउट। तो इसको वेरीफाई करना, वेरीफाई लैग्रेंज, चलो ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आप इसको लिख सकते हो, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एमवीटी। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो सेम फर्स्ट कंडीशन को चेक करना है कि कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन देखो कि इस गिवन रेंज में फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, यस है, क्योंकि ये फंक्शन जो है पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है, आप नोट डाउन कर लो, पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है क्या, पॉलिनोमियल फंक्शन ये हमेशा ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है एंड डिफरेंशिएबल होता है, क्या होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। सो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल होता है। तो ये कंडीशन, दो कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो गया। तो लैग्रेंज थ्योरम क्या कहता है कि कोई ऐसा पॉइंट होगा जो इस इंटरवल में लाई करेगा, और उसका वैल्यू क्या था कि एफ डैश सी, मैंने सी कोई पॉइंट लिया जो इस इंटरवल में लाई करता है, ठीक है। तो वो जो होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए के बराबर होगा। तो पहले हम एफ डैश सी निकालते हैं, देन एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। तो फर्स्ट क्या करते हैं कि एफ ऑफ बी, इस कंडीशन में देखो b जो दिया हुआ है आपका 1 है, a जो दिया हुआ है 0 है, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, एफ ऑफ बी निकाल लेते हैं। एफ ऑफ बी क्या होगा, b का वैल्यू 1 पुट करो, 2 - 1 यानी कि 1। देन एफ ऑफ ए निकालते हैं, a पुट करो 0, तो 0 पुट करो तो वैल्यू क्या आ जाएगा 0, ओके। अब हमें निकालना क्या है, एफ डैश सी। सो एफ डैश सी के सी तो मैंने पॉइंट एज्यूम किया है जो इस इंटरवल में लाइक कर रहा है, वो मैंने एज्यूम किया, ठीक है। तो फर्स्ट हमको क्या निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, यानी कि इस फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट करो। सो डी एफ बाई डी एक्स अगर जब करोगे तो फंक्शन क्या आ जाएगा, ट्वाइस माइनस 2x, फिर एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन ट्वाइस ऑफ एक्स। आप क्या करो, यही तो फंक्शन आ गया मेरा, ये फंक्शन आ गया एफ डैश एक्स। अब x इक्वल टू सी पुट करोगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ डैश सी नथिंग बट 2 माइनस ट्वाइस ऑफ सी, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। इसमें आप पुट करो, इस इक्वेशन को 1 मान लो और इसको आप पुट करो, तो एफ डैश सी का मान जो आ गया वो ट्वाइस माइनस ट्वाइस ऑफ सी आ गया, इज इक्वल टू
एफ ऑफ बी क्या है, 1 है, माइनस एफ ऑफ ए 0 है, बाय बी, बी कितना है, 1 माइनस 0। सो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या देगा, 2 माइनस 2c इज नथिंग बट 1। सो आप 2c को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 2c बराबर क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1। सी, दिस इम्प्लाई c बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। तो आप देखो c का वैल्यू जो है 1/2 आया, इस रेंज में लाई करता है। तो आप लिख सकते हो c बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 1 लाइक कर रहा है। तो ये क्या हो गया, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को भी सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ये जो है आपको बोर्ड लेवल है। कॉचीज थ्योरम मैंने जो दिया है वो कुछ कंपटीशन लेवल में जैसे जेईई मेंस एडवांस के लिए इम्पोर्टेंस है, बोर्ड लेवल के लिए नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आप इसी तरह कॉचीज थ्योरम का भी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। सो बेसिक प्रोपेगेंडा क्या रखना है कि पहले कंडीशन को चेक करो, कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। उसके बाद आपको चेक करना है जो कंडीशन मैंने दिया है रोल्स थ्योरम के लिए, लैग्रेंज थ्योरम के लिए एंड कॉचीज थ्योरम के लिए। तो ये तीनों थ्योरम जो है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट है। ठीक है, तो इन द अगले लेक्चर में हम लोग डील करेंगे कुछ जो अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू होता है, एरर होता है डिफरेंशियल डेरिवेटिव में, वो कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे, एरर फाइंड करना सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन यानी कि जब हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं उसका, तो किस तरह का वैल्यू उसमें चेंज करता है एरर के कारण, वो अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ठीक है, और अपने दोस्तों में इसको सेंड करो, भेजो, उसको बताओ। ये जो चैनल है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी तरह का आपसे फी नहीं लिया जाएगा। ऑल वीडियो, जितने भी वीडियो होगा, फुल लेक्चर आपको मैं 0 पेमेंट पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस आपसे इतना रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। और किसी तरह का अगर सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और जो जैसा कहेगा मैं उस तरह का पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।